एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे जो न केवल सिनेमा बल्कि सामाजिक संवेदनाओं, इतिहास और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हम बात कर रहे हैं फिल्म फूले को लेकर छिड़े विवाद की, जो समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। आइए इस विवाद की जड़ों को समझते हैं, दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस विवाद का निष्कर्ष क्या हो सकता है। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं रन डाउन लाइव। फिल्म फूले 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिबा राव और सावित्रीबाई फूले के जीवन और उनके शिक्षा, समानता, जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष को दर्शाती है। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत यह फिल्म पहले 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की आपत्तियों और सामाजिक विरोध के चलते इसकी रिलीज को 25 अप्रैल तक टाल दिया गया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यू सर्टिफिकेट तो दिया, लेकिन कई बदलावों की मांग की। इनमें कुछ संवेदनशील शब्द जैसे महार, मांग, पेशवाई और मनु की जाति व्यवस्था को हटाना शामिल था। बोर्ड का तर्क था कि ये शब्द और कुछ दृश्य जैसे एक बच्चे द्वारा सावित्रीबाई पर गोबर फेंकने का दृश्य सामाजिक तनाव बढ़ा सकते हैं। निर्देशक अनंत महादेवन ने इन मांगों का पालन किया, लेकिन उनका कहना है कि देरी का मुख्य कारण ब्राह्मण समुदाय द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं, न कि सेंसर बोर्ड। इस फैसले ने सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर तीखी बहस छेड़ दी। एक पक्ष का मानना है कि फिल्म ऐतिहासिक सत्य को दर्शाती है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, फूले फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की कहानी है। इस पक्ष के समर्थक सेंसर बोर्ड पर दलित आंदोलन को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर कुछ यूजर्स का कहना है कि फिल्म एक खास समुदाय को निशाना बनाती है। एक पोस्ट में लिखा गया, यह फिल्म जातीय नफरत को बढ़ावा देती है और एक मासूम बच्चे को विलेन बनाकर ब्राह्मण समुदाय को बदनाम करती है। इस विवाद में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की टिप्पणियों ने आग में घी डालने का काम किया। कश्यप ने सेंसर बोर्ड और ब्राह्मण समुदाय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, जब सेंसर बोर्ड कहता है कि भारत में जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, तो ब्राह्मण को फूले से दिक्कत क्यों? कुछ टिप्पणियां इतनी विवादास्पद थीं कि उनके खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में कश्यप ने माफी मांगी, लेकिन यह माफी भी व्यंग्यात्मक थी, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा का हवाला दिया। फिल्म निर्देशक अनंत महादेवन ने सफाई दी कि फूले किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा, यह फिल्म ज्योतिबा राय फूले के संघर्ष को दिखाती है, जिसमें उनके कुछ ब्राह्मण मित्रों का सहयोग भी शामिल है। अभिनेत्री रिद्धि डोगरा ने भी सवाल उठाया, सिनेमा को ही हमेशा निशाना क्यों बनाया जाता है, जबकि असल सामाजिक अन्याय पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह विवाद अब सिनेमा घरों से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया, इसे दलित आंदोलन पर हमला बताया। दूसरी ओर ब्राह्मण संगठनों ने फिल्म को रोकने की मांग की है। उनका दावा है कि यह उनके समुदाय को गलत चित्रण करता है। तो इस विवाद से क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला, यह विवाद सेंसर बोर्ड की पारदर्शिता और उसके निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। अनुराग कश्यप ने सही पूछा कि अगर फिल्म केवल 4 सदस्य देखते हैं, तो यह बाहरी समूहों तक कैसे पहुंच रही है? दूसरा, यह हमें अपने इतिहास के साथ ईमानदारी से जुड़ने की चुनौती देता है। क्या हम ज्योतिराव और सावित्रीबाई के समय की कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार कर सकते हैं, या सामाजिक सौहार्द के नाम पर उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे? तीसरा, यह सिनेमा की शक्ति को दर्शाता है। यह ना केवल मनोरंजन है बल्कि समाज को आईना दिखाने का भी माध्यम है। फूले फिल्म का विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सिनेमा और इतिहास का रिश्ता क्या होना चाहिए। यह फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या दर्शक इसके मूल संदेश, शिक्षा और समानता के लिए देखेंगे, या यह विवादों में ही उलझ कर रह जाएगी। यह विवाद हमें एक मौका देता है कि हम अपने समाज, इतिहास और सिनेमा के रोल पर खुलकर बात करें। क्या फूले हमें ज्योतिबा राव और सावित्रीबाई के सपनों को फिर से याद दिलाएगी, या यह सामाजिक विभाजन को और गहरा करेगी? जवाब आपके और हमारे हाथ में है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल जोहार।